संधि कहते किसे हैं, संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना होगा। तो देखिए हिंदी में मैं परिभाषा लिख रहा हूं कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है संधि कहलाती है। क्या है जी? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है संधि कहलाती है। अब देखिए दो वर्णों के मेल से किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये हमको देखना है। क्या है? दो पद है, एक पद ये है, पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। प्रथम पद और दूसरा पद। प्रथम पद के तो हम अंत में देखते हैं और दूसरे पद के प्रारंभ में देखते हैं। प्रथम पद का तो अंत और दूसरे पद का प्रारंभ, इन दोनों को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। इन दोनों को ही क्या करते हैं? हम मिलाते हैं और मिलाने पर इन दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन हो जाता है वह संधि कहलाती है। क्या कहलाती है जी? इन दोनों वर्णों के स्थान पर मिलाने के पश्चात जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। मूल रूप से जो संधि होती है वह तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार कौन सा है जी? स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि। दूसरी संधि है हमारी व्यंजन संधि। कौन सी है जी? व्यंजन संधि। और तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। कौन सी है जी? विसर्ग संधि। तो संधि ध्यान से देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 10वीं कक्षा में जो सरकार ने जो कोर्स निर्धारित किया है उस कोर्स में केवल विसर्ग संधि को ही रखा गया है। किस संधि को रखा गया है? विसर्ग संधि को ही रखा गया है। विसर्ग संधि में हमको यह पहचान मिलेगी या तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग या स या फिर र मिलेगा और दूसरे पद के प्रारंभ में या तो स्वर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? आपको व्यंजन मिलेगा। यदि ये पहचान मिलती है तो हमको विसर्ग संधि ही करने हैं। अब देखिए विसर्ग संधि के भी कुछ भेद हैं, उन भेदों के आधार पर हमको यह विसर्ग संधि पढ़नी है। देखो उत्तर संधि का पहला नियम है कि प्रथम पद के अंत में अ के पश्चात विसर्ग हो। क्या हो जी? अ के पश्चात विसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में अ आ जाता हो। प्रथम पद के अंत में अ के बाद विसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो? अ आ जाए। तो हमको क्या करना है? इस विसर्ग को ही ओ कर देना है। जैसे अ के पश्चात जो विसर्ग था इस विसर्ग को ही क्या कर दो? ओ कर दो। विसर्ग को ही क्या कर दो? ओ कर दिया। इसके बाद जो अ आ रहा है इस अ को यहां पर अवग्रह का चिन्ह बना दो। ये आपकी संधि है, उत्तर संधि। उदाहरण समझिए, जैसे मैं लिखा यहां पर राम है प्लस अस्ति। क्या लिखा है? राम है प्लस अस्ति। ऐसा मैंने यहां पर लिखा राम है प्लस अस्ति। देखो क्या नियम है? प्रथम पद के अंत में अ के बाद विसर्ग, अ के बाद विसर्ग मिल गया। अ के बाद विसर्ग, अ के बाद विसर्ग मिल गया। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या रहा? अ। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आया? ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है। प्रथम पद के अंत में अ के बाद विसर्ग, तो अ के बाद विसर्ग मिल गया। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या मिल गया? अ मिल गया। अब क्या करना? अब ये स्टिक कर दीजिए, विसर्ग को ओ कर दो और पीछे ओ करना चाहिए। तो देखो यहां पर इसको क्या करना? ओ। क्या बन जाएगा? राम। क्या बन जाएगा जी? राम। तो यहां पर दो राम हो गया। ओ किसके स्थान पर हुआ है? विसर्ग के स्थान पर। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। इसके बाद क्या है? अ को किसमें परिवर्तन करना था? इसमें अवग्रह के चिन्ह में। बिल्कुल ये अवग्रह का चिन्ह लगा दिया, एस टाइप का। एस होता ना अपने अंग्रेजी में एस लिखते हैं, उसी प्रकार का एस अवग्रह बोलते हैं संस्कृत में।
ये लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं? स्पी। इसको बेसिक लिख दो, क्या बन गया? रामोस्ती। क्या बन गया जी? रामोस्ती। ऐसा बन गया। जैसे मैं लिखा हूं बाल का है प्लस अपी, क्या है जी? बाल का है प्लस अपी। ऐसा मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, देखो ए के बाद विसर्ग, ए के बाद विसर्ग मिल गया। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या रहा? ए, तो ए मिल गया। इसको क्या करेंगे? ओ बना देंगे। तो बना दीजिए बाल को, ओ बन गया। विसर्ग क्या बना दिया? ओ बना दिया। इसके बाद में क्या है? ए को क्या करेंगे? एस का चिन्ह बन गया। इसके बाद में क्या है? पी। यहाँ पर पी क्या बन गया जी? बाल को पी। क्या बन गया? बाल को पी। जैसे मैं लिखा यहाँ पर राम है और यहाँ पर लिखा मैंने अत्र, क्या लिखा? राम है प्लस अत्र। देखो ए के बाद विसर्ग, यहाँ पर क्या रहा? ए। प्रथम पद के अंत में ए के बाद विसर्ग आ रहा, ए के बाद विसर्ग मिल गया। दूसरे पद के प्रारंभ में ए आ रहा तो ए मिल गया। क्या करना है? इसको विसर्ग को ओ कर देना है। तो कर दीजिए राम है जो विसर्ग था, इस विसर्ग को क्या कर दीजिए? ओ कर दीजिए। ए के स्थान पर ये वाला अवग्रह का चिन्ह करना है, कर दीजिए यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह। इसके बाद में क्या लिखा? त्रय, त्रय। तो क्या बन गया जी? रामोत्र। क्या बन गया? रामोत्र। जैसे मैं लिखा यहाँ पर भवता है प्लस अपी, क्या लिखा जी? भवता है प्लस अपी। यहाँ पर भवता है प्लस अपी लिखा, पैसा मिलाइए। ए के बाद क्या आ गया? विसर्ग। ए के बाद विसर्ग मिल गया। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या रहा? ए। दूसरे पद के प्रारंभ में ए मिल गया। क्या करना है? विसर्ग को ओ कर देना है, कर दीजिए तो ओ बन गया भवतो। इसके बाद में ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह और पी, तो क्या बन गया? भवतोपी। क्या बन गया जी? भवतोपी। ऐसा यहाँ पर हमारे बना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, इसमें लिखते हैं हम जैसे स प्लस अपी, क्या लिखा जी? स प्लस अपी। ए के बाद विसर्ग आ रहा, इधर क्या आ गया? ए आ गया। तो इस ए और ओ विसर्ग को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो ओ बना दीजिए। क्या बना दीजिए? ओ। तो सो क्या बन गया? सो। ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह, ये अवग्रह का चिन्ह कर दिया। इसके बाद में क्या है? पी। तो यहाँ पर पी कर दीजिए। क्या बन गया? सो पी। जैसे आगे है, मैंने लिखा यहाँ पर कै प्लस अपी, क्या है जी? कै प्लस अपी। कै प्लस अपी लिखा है, ए के बाद में विसर्ग आ रहा है। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ गया जी? ए आ गया है। तो बोलो क्या करेंगे हम? इस विसर्ग के स्थान पर ओ करेंगे और ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह कर देंगे। तो बना दीजिए, क्या बनेगा? देखो कै, यहाँ पर जो विसर्ग था उस विसर्ग को क्या कर दिया? ओ कर दिया। ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह और आगे क्या है? पी। तो बोलो क्या बन गया? कोपी। क्या बन गया जी? कोपी। इस प्रकार से हमको समस्त उदाहरण हल करने हैं। ये हमारा हुआ है उत्तर संधि का पहला नियम। दिखा दे रहा है यहाँ पे उत्तर संधि, उत्तर संधि। और उत्तर संधि का भी प्रथम नियम, उत्तर संधि का पहला नियम, क्योंकि उत्तर संधि दो नियमों से चलती है। कितने नियमों से चलती है जी? दो नियमों से। तो पहला नियम है जो मैं लिखा रहा हूं, लिखिए यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में के पश्चात, यदि प्रथम पद के अंत में के पश्चात विसर्ग हो तथा दूसरे पद के
प्रारंभ में अ वर्ण हो, ये आ नहीं है, क्या ये अ है, क्योंकि यहां पर कुछ छींटे पड़ चुके हैं, तो ये आ नहीं, क्या है अ। तो दूसरे पद के प्रारंभ में अ वर्ण, कौन सा वर्ण, अ, अनार वाला अ वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर उ होकर ओ हो जाता, ओ हो जाता है। एवं द्वितीय अ के या द्वितीय अ को अवग्रह, ये वाला चिन्ह अवग्रह हो जाता है। ये आपकी क्या है, संधि का नियम। तो क्या कह रहा है, यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद है, ये पूरा प्रथम पद है, उसके अंत में क्या हो, अंत में अ के पश्चात विसर्ग हो, अ के पश्चात विसर्ग दिखाई दे रहा है, अ के पश्चात विसर्ग हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में, ये दूसरा पद है, ये क्या है, दूसरा पद है, तो उसके प्रारंभ में, सबसे पहले प्रारंभ में अ वर्ण, केवल अ अनार वाला, तो अ अनार बिल्कुल मिल गया, अ वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर उ होकर ओ हो जाता है। तो यहां पर पहले क्या होता है, इस विसर्ग के स्थान पर स होता है, स के स्थान पर उ होता है, और उ के स्थान पर फिर ओ हो जाता है। जब उ और अ मिलता है तो क्या हो जाता है, ओ। मैंने सीधा बता दिया क्या करना, ओ। इतने लंबी छोटी बातें बताया, क्या करना है, ओ हो गया, ओ हो जाता है। एवं द्वितीय अ को अवग्रह हो जाता है। जो द्वितीय अ कौन सा है, इन दोनों को मिलाने पर तो ओ हो गया, और दूसरा अ कौन सा होता है, ये वाला, इस अ के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह का चिन्ह, क्या हो जाता है जी, अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। और ये हमारे उदाहरण है, इस प्रकार से इन उदाहरणों को हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो भी सामग्री है, चाहे आपकी बुक हो, चाहे आप किसी प्रकार के कोई पासबुक का कोई सहारा ले रहे हैं, तो उसमें से इस नियम के आधार पर अधिक से अधिक उदाहरण हल करें।